Assalamualaikum, this is me Mahavish and I am a student of Jinnah University. वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। ये चैनल बेसिकली क्रिएट किया गया है एजुकेशनल साइकोलॉजी के सारे टॉपिक्स को कवर अप करने के लिए, और जो टॉपिक मैं आज आपको डिटेल में बताने लगी हूँ वो है गिलफर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गिलफर्ड का एक छोटा सा बायोग्राफी देती चलूँ। गिलफर्ड का पूरा नाम था जॉय पॉल्स गिलफर्ड और इनकी पैदाइश 7 मार्च 1897 में हुई नेब्रास्का में। और ये एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने साइकोमेट्रिक नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस को डीपली स्टडी किया और मल्टीपल इंटेलिजेंस बताई ह्यूमन की, और इन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत काम किया। ये वाहिद साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस की 180 डायमेंशंस हमें बताए। बाकी सारे साइंटिस्ट भी थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे, स्पीयरमैन, थर्स्टन, उन्होंने भी इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया, लेकिन जो गिलफर्ड थे इन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस की 180 टाइप्स को डिफ़ाइन किया, डीपली बताया। इनके थ्योरी को और इनके मॉडल को स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट यानी कि SOI भी कहा जाता है, और इनकी थ्योरी को 3 डायमेंशनल थ्योरी या 3D थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस तरह से कैटेगराइज़ किया और एक क्यूब मॉडल की मदद से एक्सप्लेन किया, जो कि कहलाता है क्यूब मॉडल थ्योरी भी कहलाई जाती है। और इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने एक क्यूब मॉडल डिज़ाइन किया है, जो कि बेसिकली सिर्फ आपको डायमेंशंस दिखाने के लिए मैंने बनाया है कि ह्यूमन का जो ब्रेन है वो 180 डायमेंशंस में कैसे इंटेलेक्चुअल प्रोसीड कर सकता है, कैसे वो काम करता है और उसके फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर क्या है। हियर इज़ अ ब्रेन। ये मैंने क्ले से बनाया है बेसिकली, ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे ब्रेन होता कैसा है, ह्यूमन ब्रेन। खैर, ये तो ब्रेन हो गया। अब इसके डायमेंशंस को स्टडी करेंगे। गिलफर्ड ने इसको 3 कैटेगरीज़ में सबसे पहले डिवाइड कर दिया। नंबर 1 दैट इज़ कंटेंट, उसके इन्होंने 5 फैक्टर्स बताए। नंबर 2 दैट इज़ ऑपरेशंस, इसके इन्होंने 6 फैक्टर्स बताए। उसके बाद प्रोडक्ट, उसके भी इन्होंने 6 फैक्टर्स बताए। तो ये हैं हमारे कंटेंट्स। 5 फैक्टर्स हैं कंटेंट्स के अंदर। नंबर 1 विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, देन बिहेवियरल। उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन के ऊपर हमें 6 फैक्टर्स बताए, जो कि आपस में इंटरलिंक्ड करते हैं। कॉग्निशन, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, देन इवैल्यूएशन। अच्छा, जब इन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी थ्योरी पेश की तो इसके अंदर 120 फैक्टर्स थे। फिर उन्होंने अपनी थ्योरी को रिवाइज किया और फिर 150 फैक्टर्स बताए। फिर दोबारा से रिवाइज किया, कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करने के बाद इनकी जो फाइनल थ्योरी बेस करती थी वो 180 फैक्टर्स के ऊपर बेस करती थी। यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस 180 डायमेंशंस में देखी जा सकती है। वो कैसे? जब हम 5 को 6 से और 6 को 6 से इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 180। ठीक है, तो इन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस को 180 में डिवाइड किया। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट है दैट इज़ प्रोडक्ट, यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशंस। अब इसको हम हर एक को डीपली स्टडी करेंगे और इसकी स्लाइड्स भी मौजूद हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। सब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताया गया है। हम एक एक चीज़ को थोरली मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी कि ये सब क्या होते हैं। नंबर 1 विजुअल कंटेंट की, जब हम कंटेंट की बात करें तो विजुअल कंटेंट क्या होता है? ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप देख के परसीव करते हो। जैसे आपने ये देखा, ये एक बॉक्स है, आपने इन्फॉर्मेशन ले ली कि हाँ ये एक बॉक्स है। इसी तरह स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन लेते हैं शेप्स की, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ओवल है, उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन ले ली। दैट इज़ विजुअल इन्फॉर्मेशन, जो देखने से उनको मिली। नंबर 2 है ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। ऑडिटरी क्या होती है? आपने सुन के कोई भी इन्फॉर्मेशन ग्रैप्स की। जैसे कोई आपने आपकी मामा ने या आपकी टीचर ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन बताई, दैट इज़ एप्पल इज़ रेड, उन्होंने बोल के बताया। या आपने कोई बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज़ सुनी, तो आप उसको फ़ौरन रिकॉल कर सकते हो कि ये चिक की आवाज़ है, ये स्पैरो की है, ये पिजन की है, या आप उसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। दैट इज़ ऑडिटरी। ठीक है। नंबर 3 इज़ सिम्बॉलिक। आप सिम्बल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को
वो करते हो। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर हम देखते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो सब क्या है, वो सिंबल्स हैं। आप प्लस का साइन देखते ही समझ जाते हो कि ये एडिशन करनी है, माइनस का साइन देखते ही समझ जाते हो कि ये सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो वो सिंबॉलिक इन्फॉर्मेशन है। नंबर 4 इज सिमेंटिक। अच्छा, ये ज़रा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि आपने कोई भी वर्ड सुना और उसको सुनने के बाद आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होने लगा उस वर्ड से रिलेटेड। दैट इज़, आपने सुना कार सुनते ही आपके माइंड में जो चीज़ आई वो एक इमेज क्रिएट हो गई। दैट इज़ सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन। बिहेवियरल, अच्छा ये बिहेवियरल्स किससे रिलेट करती है कि ह्यूमन आपसे कैसे इंटरेक्ट करता है, उनके बॉडी जेस्चर क्या हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, उसके थ्रू आप जो इन्फॉर्मेशन लेते हो वो है बिहेवियरल। जैसे अम्मी गुस्से में नज़र आ रही हैं, आपको पता चल गया, तब आप उनसे कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। आपको पता है कि भाई बिहेवियर जेस्चर से आप अंदाज़ा लगा लेंगे। पिकनिक की इजाज़त उस वक्त नहीं लेंगे आप अम्मी से जब उनका मूड अच्छा है। बिहेवियर से आपको पता लग गया कि भाई बिहेवियर इन्फॉर्मेशन आपने ले ली वहाँ से। तो ये भी ह्यूमन की इंटेलिजेंस है जो वर्क करती है अकॉर्डिंगली। तो गिलफर्ड ने ये 5 जो है वो सबसे पहले कंटेंट्स बता दिए कि इन कंटेंट्स पे ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस करती है। फिर उसके बाद उन्होंने ऑपरेशंस बताए कि भाई हाँ ठीक है, बेस तो करती है, लेकिन वर्क कैसे करती है, वो काम कैसे करती है। तो नंबर 1 दैट इज़ कग्निशन। कग्निशन क्या, आपने कोई भी इंफॉर्मेशन सुनी, उसको समझा और उसको अपने माइंड में प्रोसेस किया। जैसे आपसे किसी ने कहा एप्पल इज़ रेड, आपने वो सुन लिया, समझ लिया, उसको स्टोर कर लिया, उसको मेमोरी में अपने सेकंड जो हमारा प्रोसेस है मेमोरी, उसमें स्टोर करेंगे कि एप्पल इज़ रेड। ठीक है, उसने स्टोर कर लिया। अच्छा, जब गिलफर्ड ने अपनी थ्योरी दी थी तो उन्होंने जब बताया था तो मेमोरी को उन्होंने सिर्फ मेमोरी रखा था, मेमोरी रिटेंशन में उन्होंने उसको ब्रेक नहीं किया था। फिर बाद में जब रिवाइज्ड हुई तो उन्होंने मेमोरी रिटेंशन में भी ब्रेक किया। मेमोरी क्या है, आपने स्टोर कर लिया अपने ब्रेन में कि एप्पल रेड है। इसकी और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, मैंने स्लाइड्स में भी दी हुई हैं, आप उससे गो थ्रू कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करने के लिए एप्पल की एग्जांपल दे रही हूँ कि एप्पल जो है वो आपको पहले पता चला रेड है, आपने उसको स्टोर कर लिया। फिर डाइवर्जेंट प्रोडक्शन क्या, आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ एप्पल्स आपको नज़र आए मार्केट में, या आप कहीं नॉर्दर्न साइड गए, वहाँ पे आपको येलो, ग्रीन, लाइट ग्रीन और रेड 3 तरह के एप्पल्स आपको नज़र आए। तो आप जो छोटे बच्चे की बात हो रही है कि वो कंफ्यूज होगा कि ये तो हमें बताया गया था कि रेड होते हैं एप्पल, ये ग्रीन और येलो कैसे होने लगे। तो वो पहले उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस में आएगी, उसके बाद वो क्या करेगा, एक सोल्यूशन जब वो निकालेगा, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन वो निकालेगा। कन्वर्जेंट इज़ सिंगल सोल्यूशन, यानी कि वो समझ जाएगा कि भाई कुछ खट्टे हैं, कुछ मीठे हैं और कुछ मिले जुले टेस्ट के हैं, तो इस वजह से इनके कलर शेड्स भी डिफरेंट हैं। ठीक है, तो वो उसने एक अगर सोल्यूशन निकाल लिया, दैट इज़ कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। फिर उसके बाद उसको वो इवेलुएट करेगा। नंबर लास्ट प्रोसेस उसका ब्रेन का क्या है, वो इवेलुएट करेगा चीज़ों को कि हाँ ठीक है, जगह जगह डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्पल्स होते हैं और हमने ये सीख लिया कि एप्पल कैन बी रेड, एप्पल कैन बी ग्रीन एंड एप्पल कैन बी येलो। that is the process of brain, that is the operation of brain you can say। तीसरी जो चीज़ गिलफर्ड ने हमें बताई दैट इज़ प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपने इन्फॉर्मेशन को पहले उसके कंटेंट को समझा, पहले फिर उसके ऑपरेशंस को समझा, अब प्रोडक्ट क्या आप जनरेट कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको मैथमेटिक्स की एग्जांपल के वाया समझाऊंगी कि एक मैथ्स का स्टूडेंट है, उसने रियल नंबर को अच्छे से स्टडी किया, तो सिंगल सेट ऑफ रियल नंबर जब उसे पता चला तो यूनिट, यानी कि उसने मैथ्स को अच्छे से स्टडी कर चुका है, वो रियल नंबर्स को स्टडी किया है, तो उसकी प्रोडक्ट्स कैसे वो जनरेट करेगा। नंबर 1 दैट इज़ यूनिट, वो बता सकता है कि एक रियल नंबर ये है, सिंगल रियल नंबर वो डिफ़ाइन कर सके। नंबर 2 इज़ क्लासेस, वो रियल नंबर्स की क्लासेस बना सके, उसके सेट्स बना सके। वो जो इन्फॉर्मेशन उसने ली, उसको प्रोसेस किया, उसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट बना सके, यानी कि उसके सेट बना सके। नंबर 3 दैट इज़ रिलेशन, उसको रिलेट कर सके। एक रियल नंबर है, उसको किसी और के साथ उसको रिलेट करा सके। सिस्टम्स में क्या बात करेंगे हम, सिस्टम्स इज़ बेसिकली द
एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स विद अदर नंबर्स, वो सिस्टम में ला सके एक पूरी चीज़ को, ठीक है। नंबर 3 इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 5 इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 5 इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स उस जो भी नॉलेज उसने ली है वो उसको अपने माइंड में रखते हुए उसको ट्रांसफॉर्म करे, उसको प्रोसेस करे अपने माइंड में कि ठीक है ये रियल नंबर हैं, लेकिन मैं इसको किसी और थ्रू में, इसकी किसी और फॉर्म में भी इसको मैं ट्रांसफॉर्म करके अपने मैथमेटिक्स में यूज़ कर सकता हूँ। नंबर लास्ट इज़ इम्प्लीकेशन, वो भी जो भी उसने रियल नंबर सीखे हैं, जो भी उसने अपना पूरा ब्रेन का प्रोसेस किया है, उसको वो इम्प्लीमेंट कर सके। इम्प्लीमेंट से मुराद अपने उसने रियल नंबर समझ भी लिए, उसको कंटेंट भी दे दिया गया, उसने ऑपरेशन भी कर लिया, मतलब ऑपरेट कर लिया उसके ब्रेन ने। अब प्रोडक्ट क्या आना है, लास्ट में इम्प्लीमेंट करना है उसको, वो जो भी चीज़ उसने अंडरस्टैंड की है वो उसको इम्प्लीमेंट करे। तो ये थी गिलफर्ड्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। होप आपको समझ में आई हो। मैंने बहुत डीपली इसको समझाने की कोशिश की है मॉडल के थ्रू कि इंटेलिजेंस के 180 डायमेंशंस किस तरह से हो सकते हैं। गिलफर्ड्स ने इसको किस तरह से डीपली बताया है कि इंटेलिजेंस किस किस तरह से प्रोसेस करती है, वर्क करती है। अच्छा, अब आप अगर ये आपसे कोई पूछे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन या एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ठीक है, गिलफर्ड ने आपको एक थ्योरी बता दी, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट अपनी एजुकेशन प्रोसेस में या क्लासरूम में किस तरह से कर सकते हैं। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एक चीज़ आती है, दैट इज़ कि आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इंटेलिजेंस जो है वो रुकी हुई नहीं है, वो ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रही है, ठीक है। यानी कि एक छोटा बच्चा है, उसकी इंटेलिजेंस, आईक्यू और जो भी इंटेलिजेंस की टाइप्स होती हैं वो थोड़ी अभी लो हैं, लेकिन जैसे ही वो ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा उसकी इंटेलिजेंस भी बढ़ती चली जाएगी। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस भी सेम ऐसी ही है कि वो बढ़ रही है, वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को अपने माइंड में क्लियर करना होगा कि कोई भी बच्चा अगर थोड़ा डल है या पढ़ाई में वो उतना शार्प नहीं है तो वो दूसरी चीज़ों में इंटेलिजेंट हो सकता है। तो इसको आप इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन इसकी ये है कि आपने सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि इंटेलिजेंस के जो है वो ग्रेजुअल है, और उसके बाद आपकी क्लासरूम में या आपके इर्द गिर्द मल्टीपल इंटेलिजेंस के लोग मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं है हर किसी का आईक्यू ही अच्छा हो। इंटेलिजेंस के हमने इतने सारे डायमेंशंस पढ़े, तो वो किसी भी डायमेंशन में जो है वो एक्सेल कर सकता है। और नंबर 3 इज़ कि आपने जो अपना करिकुलम बनाना है वो इस हिसाब से बनाना है कि बच्चों की इंटेलिजेंस को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपना करिकुलम डिज़ाइन करना है कि आप उनको किस तरह से इंफॉर्मेशन कंटेंट देंगे, फिर वो उस इंफॉर्मेशन कंटेंट को किस तरह से ऑपरेट करेंगे, देन उस ऑपरेशन प्रोसेस के बाद वो क्या प्रोडक्ट जनरेट करेंगे। तो आपका करिकुलम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप पढ़ाएं तो उसके बाद बच्चे की कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो किसी भी चीज़ को लेकर। रूट मेमोराइजेशन और इन सब चीज़ों से हटकर इंटेलिजेंस के ऊपर हमने काम करना है कि इंटेलिजेंस क्या होती है। तो ये थी गिलफर्ड्स की थ्योरी। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हो, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफ़िज़।